हरे कृष्णा जी। आज मैं ऐसा लड्डू बनाने जा रही हूँ जो पुराने ज़माने में उसे सठौरा बोलते थे। न्यू बेबी जिसके होता है वो खाते हैं और शरीर के ताकत के लिए होता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो चलिए आज उसको जो है बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सठौरा बनाने के लिए 250 ग्राम बादाम लिया है, 250 ग्राम गोंद ले लिया है और 200 ग्राम मगज के बीज, थोड़ा सा अखरोट और नारियल घर पे रखा था उसी को मैंने ये कद्दूकस कर लिया है। अब लड्डू बनाने के लिए इसमें अलसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैंने इसे 250 ग्राम ही अलसी ले लिया है। अब इसे मैं आधा किलो करीबन देसी घी ले लिया है और काजू ले लिया। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है 4 चम्मच हल्दी और ये खसखस 2 चम्मच है और ये किशमिश है थोड़ी सी। 4 चम्मच ले लिया है सौंठ पिसा हुआ और आधा किलो ले लिया है सूजी रवा। चलिए देखिए यह किस तरीके से हमने सब तैयार करके पहले से ही रख लिया है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने गैस जला करके एक कढ़ाई में सबसे पहले मैं अलसी को भुनना शुरू करती हूँ। तो थोड़ा मीडियम ही आंच में इसको धीरे धीरे से अलसी को भून लेना है। जब अलसी चटकने लगे तो समझ लेना कि ये भुन गई है। अलसी भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल करके ये बादाम को भी हल्का हल्का से सिकाई कर लेती हूँ। हल्का से ही कलर चेंज हो जाए तो फिर इसे भी निकाल लिया। अब फिर मैंने काजू बिना घी के ही इसको धीरे धीरे से इसको भी भून लिया है। अब ये भी निकाल लिया मैंने। अब इसमें फिर से थोड़ा सा घी डाल करके और अखरोट को भी भून लेते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा ही भुनना है ताकि लड्डू में इसका फ्लेवर अच्छा आए। और अब मगज भी थोड़ा सा ही भून लिया है। उसके बाद में इसको निकालते हैं। 1 चम्मच फिर से घी डाल करके किशमिश को भी भून लेते हैं। थोड़ा फूलने तक इसे भूनना है, फिर इसे भी निकाल लेना है। अब सूखी ही कढ़ाई में बिना घी के नारियल भून लेना है। अब कढ़ाई को अच्छी तरीके से साफ करके इसमें पूरा घी डाल देना है। थोड़ा ज़्यादा घी लगेगा क्योंकि अब हम इसमें गोंद भून रहे हैं। तो गोंद को भी इस तरीके से पूरा भून लेना है, थोड़ा थोड़ा डालना कि ताकि ये अच्छे से ये एकदम लावे जैसे फूल जाता है। उसी घी में अब हम पूरी सूजी डाल देते हैं आधा केजी और इसको धीमी धीमी ही सिकाई करते हैं। ध्यान रखें कि गैस बहुत तेज़ी नहीं होना चाहिए, मीडियम गैस पे ही इसे भूनते रहना है। काफ़ी टाइम लगेगा, 10-20 मिनट ज़रूर लगते हैं इसमें, लेकिन लड्डू में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है सूजी का। तो इस तरीके से हो जाए तब इसे निकाल लेना है। अब ये किसी बर्तन में निकाल लेना है। अब इसमें फिर से कढ़ाई में डालते हैं घी और उतना ही आधा किलो तक आटा लेना है। जो जिससे आप चपाती बनाते हैं वही आटा लेना है और इसको भी मीडियम ही गैस पे इसके धीमे धीमे सिकाई करना है। इसमें भी करीबन 20 मिनट लगेगा और इसे धीरे धीरे ही सेकना है। आप देखो कलर बदल रहा है। इसी तरीके से आटा को भूनते रहना है। अब इसे भी उसी पैन में निकाल लेते हैं। अलसी को मैंने रखा था जो अब ठंडा हो गया है, तो इसे हम अब मिक्सी में पीस लेते हैं। कुछ इस तरीके से पीसते हैं। अब पिस गया है और इसे भी इसमें डाल देते हैं। अब उसके बाद में काजू बादाम सब इस तरीके से सब एक के बाद एक पीस करके और सारा मिश्रण एक में ही डालते जाएंगे। अब गोंद को भी हम मिक्सी के जार में डाल के इसे भी पीस लेते हैं और इसे भी अब निकालते हैं। हम सब मिला के रखते हैं। और उसके बाद में खसखस को भी मैंने भून लिया था। अब पीसते हैं। ये देखो खसखस भी कितनी अच्छी सी भुन गई थी और अब इसे भी पीस लिया है। अब किशमिश और
जो मैंने कद्दूकस के रखा है नारियल, उसे नहीं पीसना है, इसे ऐसे ही मिलाना है। सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर देना है। हाथ से ही ऐसे इसको मिक्स करना है ताकि कोई चीज़ अलग ना रह जाए। अब गुड़ को मैं पहले से ही फोड़ के रख दी थी। अब इसे मैं डालती हूँ घी, जो करीबन मैंने लिया है 200 ग्राम। और अब इसी में डालती हूँ हल्दी। हल्दी को घी में पक जाने दो, फिर अच्छी तरीके से तेज़ गरम हो जाए, उसके बाद में उसको हम इसमें डालते हैं सौंठ। जो सौंठ रखे थे, क्योंकि सुठौरा है तो इसमें सौंठ चाहिए और बहुत अच्छा होता है ठंडियों में, या जो जिसको न्यू बेबी हुआ है, जिसकी डिलीवरी हुई है, जिसको ऑपरेशन हुआ है तो वो तो डॉक्टर जो कहते हैं वो करेंगे। जिसको नॉर्मल बेबी होता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है लड्डू। तो हमारी मम्मी दादी इसी तरीके से बनाती थी। तो यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई थी कि ये जो है गुड़ मैंने 1 केजी लिया है, तो इसमें 1 ही केजी में बहुत अच्छा मीठा हो जाएगा, ना बहुत ज़्यादा मीठा होगा ना कम होगा। तो इसमें मैंने ये देखिए पिघला दिया है, और अभी धीमी आंच में मैंने गैस को धीमा ही किया है। तब जब पिघल जाएगा तो गैस को एकदम बंद कर देना है। कढ़ाई गरम है तो अब भी ये इसमें पिघलता रहेगा, तो लगातार इसको चलाते रहना। तो देखिए किस तरीके से ये पिघल गया है। दोस्तों, सर्दियों में ये इतनी अच्छा होता है ये लड्डू कि मैं हर साल बनाती हूँ और इसी तरीके से इसको बनाती हूँ। तो हम लोग थोड़ा घी अब इतना नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसमें ½ केजी ही घी डाला है। और जिसकी डिलीवरी हुई है उसको तो और फ़ायदेमंद होगा, तो इसमें तो 1 पाव या ½ किलो और इसमें घी डाल सकते हो। घी को खूब अच्छी तरीके से गरम करके सीधे ही इस मिश्रण में डाल दो, और अच्छी तरीके से इस तरीके से करछिल से मिलाते हुए इस मिश्रण को पूरा मिक्स कर लेना है। थोड़ा ठंडा होने पे इसे हाथ से भी इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। और यकीन मानिए, मेरे गांव में तो अब भी मेरी दादी सासू माँ बनाती हैं, तो इसे सब लोग खाते हैं, बूढ़े बच्चे सब लोग खाते हैं। 1 लड्डू और 1 गिलास दूध, ये बहुत होता है, और सुबह सुबह सब लोग लेते हैं इसे। तो मैंने आज बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर करती हूँ और इसकी वीडियो मैं बनाती हूँ। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और इस तरीके से मेरा सारा लड्डू बन गया है